हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी, जिसमें आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर। लेकिन इसके पहले बच्चों ऊष्मागतिकी के प्रक्रमों के प्रकार हम देखेंगे। जैसे आप लोग देखोगे समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समआयतनी प्रक्रम और समदाबी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, फिर आपका बच्चों उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। मतलब पूरे प्रक्रम आज क्लियर हो जाएगा और लास्ट में अंतर अपन समझा देंगे। जब इतना प्रक्रम आपको क्लियर हो जाएगा तो अंतर आसानी से आपको याद हो जाएगा। बच्चों ऊष्मागतिकी क्या है? भौतिकी रसायन यानी भौतिक रसायन की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। सिंपल और कुछ भी नहीं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें कितना ऊष्मा लग रहा है या कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, उसके ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। इस शाखा को हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा में गति यानी ऊष्मा में परिवर्तन। कहां होगा ऊष्मा में परिवर्तन? किसी रासायनिक अभिक्रिया में। तो भाई जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होगी तो उसमें ऊष्मा का भी तो आदान प्रदान होगा। हो सकता है उसमें से ऊष्मा निकले या हो सकता है उसको हम ऊष्मा दें, यानी उसके अंदर ऊष्मा में परिवर्तन या तो उसके ऊर्जा में परिवर्तन। हम जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो शाखा आपका थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए प्रक्रम में सबसे पहला जो प्रक्रम है वो आपका समतापी प्रक्रम। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही बच्चों, समतापी प्रक्रम। पहला प्रक्रम समतापी प्रक्रम। आप लोगों को नोट्स बनाना होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा। वैसे हर बच्चे को कहता हूं कि प्रॉपर नोट्स आपको लेना चाहिए शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। मात्र 100 रुपए लगता है यार। ऑल चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना। देखो बच्चों, समतापी, सम यानी समान, तापी यानी तापमान। यानी मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, एक पद में हो रही है, 2 पद में हो रही है, 3 पद में हो रही है, इससे मतलब हमें नहीं है। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया में कई पदों में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो सभी पदों में यदि निकाय का तापमान स्थिर रहे, निकाय का तापमान ना बदले बच्चों, तो हम उसे बोलेंगे समतापी प्रक्रम। जैसे डेल टी बराबर 0 हो जाए या कि बच्चों डी टी बराबर 0। समतापी प्रक्रम में तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। सिंपल से यदि आप मेरे भाषा में समझो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होते समय यदि उसका तापमान स्थिर रहता है, तापमान में कोई बदलाव नहीं होता, तो वो प्रक्रम आपका समतापी प्रक्रम होगा। मतलब ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है कि आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय किसी प्रकार से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। कुछ समझे आ अभी क्या बोल रहा मैंने? अरे भाई मैं बोल रहा अभिकारक से उत्पाद बन गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन किसी भी प्रकार से तापमान का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ना हमने ताप लिया ना हमने ताप दिया। इस स्थिति को हमने बोला भैया क्या? समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। चीजें क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा बिल्कुल। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में किसी पदार्थ को आप गला रहे हो फिक्स टेम्परेचर पर, कोई अभिक्रिया वाष्पीकृत हो रही है वो फिक्स टेम्परेचर पर। हाँ भाई, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत हो रहा है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो ही रहा है। कोई पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा, वो जम रहा धीरे धीरे करके। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो पानी खौल रहा है और खोलते खोलते पूरा पानी वाष्पित हो गया। तो ये बच्चों आपका समतापी प्रक्रम कहलाया। बोलो सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया करो। बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सारा हमारा नोट्स है भाई, पथ फलन वगैरह हमने बताया था। तो इस प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहता है। यदि प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है तो निकाय अतिरिक्त ऊष्मा परिवेश को दे देता है। यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो निकाय आवश्यक ऊष्मा परिवेश से ग्रहण कर लेता है। समतापी प्रक्रम में डेल टी का मान क्या होता है बच्चों? डी टी का मान 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि इस प्रक्रम में निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं करता। समतापी प्रक्रम में यह होता है कि भैया ऊष्मा लेकर के अपना, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने वाली है
तो जितना जरूरत है आपने ऊष्मा ले लिया और अभिक्रिया उतने ही ऊष्मा में संपन्न हो रहा है, बदलाव नहीं करना है। अभिक्रिया जैसे संपन्न हो तो फिर बदलाव नहीं करना है। हमने कहा भाई पानी को उबालना है तो हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, बाष्पीकृत होगा, तो हमने ऊष्मा दिया उसमें। लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी प्रकार से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम में जब कोई प्रक्रिया इस प्रकार कराई जाए कि निकाय तथा पारिभाषिक के बीच यानी बाहर की ऊष्मा का कोई विनिमय संभव ना हो, तो यह प्रक्रम आपका बच्चों क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो निकाय का ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगा तो तापमान बढ़ेगा, और ऊष्मा शोषी है तो तापमान घट जाएगा। इसमें ऊष्मा शोषी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, ये भी क्लियर हो गया होगा। समदाबी प्रक्रम पूरे अभिक्रिया में दाब नियत रहे, और समायतनिक प्रक्रम जितना हमने आयतन ले रखा था प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना आयतन है, तो बच्चों आपका समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। समदाबी मतलब दाब समान है, इस प्रक्रम में निकाय का दाब स्थिर रहता है। समायतनी यानी भैया आयतन समान है, डीबी डीपी डीबी इसका मान सब 0 है। चक्रीय प्रक्रम क्या है? इस प्रक्रम में निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इस स्थिति में बच्चों एंथैल्पी में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। चक्रीय प्रक्रम मतलब जहां से शुरुआत किया था जर्नी वहीं पे आकर के अटक गया, तो ये आपका बच्चों कहला गया क्या? चक्रीय प्रक्रम। क्या कहला बच्चों? चक्रीय प्रक्रम। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा पहले समतापी प्रक्रम, तापमान का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं हो रहा था। रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम का मतलब यह है कि जितना हमने को देना था तो दे दिया टेम्परेचर, जितना उससे लेना था ले लिया, फिक्स कर दिया टेम्परेचर, उसका फिक्स कर दिया। पूरा अब जो रासायनिक पद है वो पूरे एक ही टेम्परेचर पर हो रहे हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या हुआ भाई कि एक ऐसा पात्र हमने लिया जिसमें हम ऊष्मा बाहर से नहीं दे सकते, न तो अंदर से बाहर ले सकते हैं। समदाबी प्रक्रम की दाबमान स्थिर रहे, प्रत्येक पद पर दाब स्थिर रहे प्रत्येक पद पर, और समायतनिक में सिंपल आयतन स्थिर रहे, वो समायतनिक प्रक्रम हो गया। चक्रीय प्रक्रम में घूम फिर करके विभिन्न पदों से होकर गुजरता हुआ अपने मूल स्थिति में आ जाता है, वो आपका चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। और अंत में पहुंच चुके हैं हम उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले इसकी मूल परिभाषा के लिए बात कर लेते हैं। मूल परिभाषा होता क्या है बच्चों? उत्क्रमणी प्रक्रम के, जैसे उत्क्रमणी अभिक्रिया पढ़ते हो ना कि उत्क्रमणी प्रक्रम एक अत्यंत सूक्ष्म गति से चलने वाली प्रक्रम होती है। ये एक ऐसी प्रक्रम है कि इसके विपरीत दिशा में यदि हम प्रक्रम चला दें तो आसानी से चल सकता है बच्चों, सिंपल है और कुछ भी नहीं। और अनुत्क्रमणी प्रक्रम इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा आप समय ले लेना, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बच्चों कि प्रेरक बल और विरोधी बल इससे क्या तात्पर्य है। जैसे यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा समय देना। इसको आपको याद करना ही करना है एग्जाम के लिए। समय आपको इसमें भले थोड़ा सा देना पड़ जाए, लेकिन आपको बच्चों इसको याद करना ही करना है। यहां पे एक पिस्टन लगा दिया गया है बच्चों। क्या लगा दिया गया? पिस्टन लगा दिया गया कि हमने पिस्टन लगा दिया। ठीक है, एक ये पिस्टन लगा दिया और अंदर क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक पात्र मैंने ऐसा बना दिया, एक पात्र और बना रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझना है भाई अच्छे तरीके से। तो ये अपन ठीक है, थोड़ा सा ये पात्र थोड़ा सा मोटा मोटा बना दो, नहीं तो गैस फट ना जाए। कोई बात नहीं भाई, ये लो, इसमें भी एक अपन पिस्टन बना देते हैं। ठीक, अब सिंपल है बच्चों, इसको हमको समझना है, इसलिए दोनों में गैस ही भरा हुआ है, दोनों में गैस ही भरा हुआ है। अब बात को समझिएगा, जो बच्चों इस गैस के द्वारा बल लगाया जाएगा उसे बोलेंगे प्रेरक बल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेरक बल, या इसी को बोलते हैं हम संचालनकारी बल। और इसको जो पिस्टन द्वारा लगाया जाता है वो विरोधी बल। क्या बोलेंगे बच्चों? विरोधी बल। ठीक है, ये विरोधी बल हो गया। यहां भी आपका ये विरोधी बल हो गया, विरोधी बल। विरोधी बल को हम बोलेंगे विपरीतकारी बल, और ये अंदर वाला बच्चों प्रेरक बल। ठीक है, प्रेरक बल। साधारण भाषा में समझने की कोशिश करना, तब याद हो पाएगा, नहीं तो आप यदि कठिन भाषा में पढ़ोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। देखो भाई, ये आपका विरोधी बल है, विपरीतकारी बल बोलेंगे। ये भी आपका बल है बच्चों, लेकिन प्रेरक बल है, जिसे संचालनकारी बोलते हैं। जब इन दोनों के बीच जो बल लग रहे हैं इनमें सूक्ष्म अंतर होता है,
जब सूक्ष्म अंतर होता है बच्चों तो रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। ठीक है, ये जो आपका विरोधी बल है और ये संचालनकारी बल है, संचालनकारी बल। ठीक है बच्चों, संचालनकारी बल मतलब गैस के अंदर जो अभिक्रिया संपन्न होने वाली है, तो जब इनके बीच यानी संचालनकारी बल एवं विपरीतकारी बल में अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। क्या अंतर बच्चों? सूक्ष्म अंतर, बहुत कम अंतर होता है। तो ये जो प्रक्रम धीरे धीरे चलता है और पूरा होने में अनंत समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, तो ये आपका प्रक्रम कहला जाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या कहलाता है बच्चों? उत्क्रमणीय प्रक्रम। और यदि इन दोनों के बलों में बहुत अंतर रहता है, ठीक है, प्रेरक बल और विरोधी बल में अंतर जो है अधिक होगा, यदि इन बलों में अंतर अधिक है तो अभिक्रिया थोड़ा सा फास्ट होती है, तेज होती है। ठीक है, जिसमें संचालनकारी बल एवं विपरीतकारी बल में काफी अंतर होता है तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है बच्चों, इसे हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। यानी अभिक्रिया के तीव्रता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया कि अभिक्रिया के संपन्न होने के दर के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है? अभिक्रिया थोड़ा सा धीरे धीरे संपन्न होता है, क्योंकि यहां पर जो संचालनकारी बल है और विरोधी बल यानी विपरीतकारी बल, इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर रहता है। लेकिन बच्चों अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो आपका संचालनकारी बल है और विपरीतकारी बल है, इसमें अधिक अंतर होता है, तेजी से अभिक्रिया संपन्न होती है। इसलिए हम कहते हैं जो अभिक्रिया धीरे धीरे होती है आदर्श होता है बच्चों, ये अभिक्रिया आदर्श है ना, लेकिन ये आदर्श अभिक्रिया नहीं होता है। देखो, पहला यह आदर्श प्रक्रम है एवं संपादन के लिए अनंत समय लगता है। यह वास्तविक प्रक्रम है, यह एक निश्चित समय में संपन्न कराई जाती है। कितना सिंपल है। इसे वास्तविक रूप से संपन्न नहीं कराई जा सकती, इसे वास्तविक रूप से संपन्न कराई जा सकती है। इसमें प्रेरक बल विरोधी बल से अत्यंत सूक्ष्म परिमाण में अधिक होता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक होता है। इसमें बहुत कम डिफरेंस मतलब, और इसमें ज्यादा डिफरेंस, इसलिए प्रेरक बल का मान अधिक होता है। प्रक्रिया के दौरान निकाय एवं पारिपार्श्विक साम्य में बने रहते हैं, मतलब जो निकाय होता है और बाहर का भाग, ये साम्यावस्था रहता है। ये जो मान लीजिए निकाय के अंदर ये गैस भरा है बच्चों और बाहर का स्थित साम्यावस्था बना रहता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में साम्यावस्था नहीं रहता है। इसमें जो प्राप्त कार्य धीरे धीरे होता है, इसलिए अधिकतम कार्य प्राप्त होता है बच्चों, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अचानक होता है, तेजी से हो, जल्दी से संपन्न होता है, इसलिए उतना कार्य नहीं होता है। वैसे भी यदि कोई बोलेगा कि बच्चों धीरे धीरे आप खाना खाओ तो आप ज्यादा खाना खा लोगे, और वहीं पे अचानक आपको बड़ा भूख लगा हो, अचानक आपको 4-5 रोटी दे दे और पानी पी लिया आपने, आपका खत्म कहानी, तो आप वहां पे खाना कम खा पाओगे। ऐसे ही है, उत्क्रमणीय प्रक्रम धीरे धीरे संपन्न होती है, लेकिन कार्य इससे जो परिमाण है वो ज्यादा मिलता है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या है? तेजी से संपन्न हुआ, उतना कार्य ज्यादा नहीं होता बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आज उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में आप लोगों को याद भी हो गया होगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49 9685 299149। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।